बर झूम के नाचेगा जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, उस सुबह को हम ही लाएंगे। माना कि अब तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की कीमत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, उस सुबह को हम ही लाएंगे। संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे, बेघर बेदर बेबस इंसान तारीख बिलों से निकलेंगे। दुनिया फिर अमन व खुशी के फूलों से महकाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, उस सुबह को हम ही लाएंगे। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, माँ और बहनों, ये जो आज का धरना यहाँ पर जारी है, जो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा है, मुमकिन है कि कोई ये समझे कि ये अपनी जमात के लिए आए हैं, कोई ये समझे कि ये अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए आए हैं, कोई ये समझे कि ये अपने किसी मफाद की खातिर आए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान के दरो दीवार चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी जिस मकसद के लिए ये धरना दे रही है, ये मकसद पाकिस्तानी कौम की फलाह और बहबूद का मकसद है। ये सिर्फ बिजली के लिए नहीं, ये सिर्फ पेट्रोल के लिए नहीं, ये सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के निजाम को तब्दील करने के लिए धरना यहाँ पर कायम किया गया है। आज हुक्मरानों ने ये कोशिश की कि इस धरने को रोका जाए, इस धरने को बिल्डोज कर दिया जाए, यहाँ पर जो आवाम आए उसको कुछ तो खून का शिकार कर लिया जाए। लेकिन हम ये हुक्मरानों को पैगाम देना चाहते हैं कि हुक्मरानों, न जमात इस्लामी तुमसे पहले दबी थी, न आज दबेगी। तुमने पाबंदियां लगाई थी, ये आगे बढ़ी थी। इंशाअल्लाह तुम जितना रोकोगे ये आगे बढ़ती जाएगी और ये पैगाम तुम सबके लिए छोड़ती जाएगी। सुनो है मेरे देश के हुक्मरानों, खिजा छा रही है। अरे अरगबानो, वो रोशन दिए बुझ गए अजमतों के, वो भूखों ने सौदे किए इसमतों के। ये कूचे गुलिस्ता लुटेरों के मस्कन के दिन में यहाँ है अंधेरों के मस्कन। अमान चाहते हो तो इंसान बनो तुम, अमान चाहते हो तो इंसान बनो तुम, सहारों को छोड़ो मुसलमान बनो तुम। ये पाकिस्तान जिसके लफ्ज़ पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि ये पाक लोगों के रहने की सरजमीन है। मेरे अजीज भाइयों, ये पाकिस्तान 27 रमजान को बना था, जब हमारे रब ने इस कायनात के इंसानों की तकदीर को बदलने के लिए 27 रमजान को कुरान नाजिल किया। ये पाकिस्तान और कुरान का रिश्ता हिकमत से खाली नहीं है। फिर आप पाकिस्तान के नाम पर गौर करें कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, उसको यथरब कहा जाता था। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो वो मदीना तुन नबी या मदीना तैयबा बन गया। मदीना तैयबा का मतलब है पाक शहर। 1400 साल के बाद रब ने हमें पाकिस्तान दिया। पाकिस्तान फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब भी ये है कि पाक शहर, पाक लोगों की सरजमीन। इसलिए यकीन कर ले कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे कि इस्लामिक स्टेट कायम होगी, हमारे बुजुर्ग भी इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे कि इस्लामिक स्टेट कायम होगी। लेकिन हमारी बदनसीबी कि जब ये पाकिस्तान बन गया, वही काली रात के मतवाले थे, वही खिजा परस्त थे, वही करप्ट और बेईमान थे, वही खोटे सिक्के थे। लेकिन ये जिद्दोजहद जारी है और जमात इस्लामी इस जिद्दोजहद को लीड कर रही है। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इकामत दीन का निजाम आएगा, हुकूमत इलाहिया का निजाम आएगा,
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان رب کی مسجد ہے. جس طرح مسجد کے اندر رب کی تقدیس بیان کی جاتی ہے, اس کی تکبیر بیان کی جاتی ہے, اس کے نظام کی پابندی کی جاتی ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اسی طریقے سے پاکستان میں رب کے نظام کے لیے جد و جہد کرنا, یہ رب کی مسجد کی حفاظت کرنا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے, جب وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اتنا کامل دین ہے کہ یہ لیٹرین میں جانے کا اور باہر نکلنے کا طریقہ بتاتا ہے, کھانا کھانے کا, سونے اور جاگنے کا طریقہ بتاتا ہے, تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ جو دین لیٹرین میں جانے کا طریقہ بتائے, کیا وہ حکومت کا طریقہ نہیں بتاتا؟ کیا وہ عدالتوں کا نظام نہیں بتاتا؟ کیا وہ سیاست کا نظام نہیں بتاتا؟ کیا وہ دین معیشت کا نظام نہیں بتاتا؟ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں, آپ کے 5 مرلے کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے, آپ اس کے قبضے کو قبول نہیں کرتے. اگر آپ لڑ سکتے ہو تو لڑائی کرتے ہیں, اگر لڑ نہیں سکتے مقدمہ کرتے ہیں, پنچایت بلاتے ہیں, لیکن کسی صورت اپنے 5 مرلے کے گھر سے دستبردار نہیں ہوتے. یہ پاکستان رب کی مسجد ہے, اس کا گھر ہے, یہاں پر اس کے باغیوں کا نظام, کالے انگریزوں کا نظام, لارڈ میکالے کا نظام, IMF اور ورلڈ بینک کا نظام ہے. اس کو اکھاڑنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ تقاضا ایمان ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ یہاں پر آئے, آپ نے حق ادا کر دیا, لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ کی اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ اسلامی نظام اس دھرتی میں آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی بہاروں سے یہ دیش منور ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.